तो आपने अपने दोस्तों के लिए बारबेक्यू पार्टी रखी, पार्टी बहुत अच्छी रही, सबने तिक्का बोटी बहुत ही खुशी के साथ खाया और बहुत ही टेस्टी बना था। और अब सब लोग अपने घर जा चुके हैं। अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो अंगीठी जिस पर बनाया गया या वो बर्तन जो कि खाए गए, अब वो आप लोगों ने साफ करने हैं। दोस्त जा चुके हैं, अब आप हैं, आपकी फैमिली है जिसने साफ करने हैं। अब आपको समझ आएगी कि क्या अहमियत है वॉशिंग सोडा की। जी हाँ, वॉशिंग सोडा वो सोडा है जो कि आप इस्तेमाल करेंगे उसको वॉश करने में। डिटर्जेंट इस्तेमाल करके आप बर्तन को साफ करेंगे, सोप्स के जरिए आप चीजों को साफ करेंगे। मैं क्यों आज आपको इन तमाम बातों के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि आज ये जो सारी चीजें आप इस्तेमाल कर रहे हो अपनी पार्टी के जो होने के बाद जो कुछ सफाई करनी है, उसमें जो आप इस्तेमाल करने वाले हो वॉशिंग सोडा, वो बनता है एक बहुत ही अहम केमिकल जिसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। लेकिन सोडियम कार्बोनेट सिर्फ ये वॉशिंग सोडा के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि अगर देखा जाए तो 80% वॉशिंग ये जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है ये इस्तेमाल होता है ग्लास इंडस्ट्रीज में। जी हाँ, चाहे वो ऑर्डिनरी सोडा ग्लास हो या फिर वाटर ग्लास हो, दोनों ही सूरतों में सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो वॉशिंग सोडा है उसको इस्तेमाल करते हैं वाटर सॉफ्टनर के तौर पे। वाटर सॉफ्टनर जो कि पानी को सॉफ्ट करता है और फिर आमतौर पे उसको हम इस्तेमाल करते हैं बर्तन धोने के लिए या नॉर्मल वॉशिंग के लिए। और तीसरे नंबर पे सोडियम कार्बोनेट को सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है सोप मेकिंग में, पेपर मेकिंग में, डिटर्जेंट्स मेकिंग में और केमिकल्स की मेकिंग में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है जिसको बनाया जाता है सोडियम कार्बोनेट की मदद से। तो इतनी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर अगर इस्तेमाल हो रहा है सोडियम कार्बोनेट, तो यकीनन उसको बनाया जाना चाहिए इंडस्ट्री के तौर पर, ठीक है ना, एक बड़े पैमाने पर बनाना चाहिए। और याद रखिए, जिस प्रोसेस के जरिए हम बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट को इंडस्ट्रीज के अंदर, इट इज नोन एज अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। और आज के इस लेक्चर के अंदर हमें अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस मुकम्मल तौर पे समझना है विद केमिकल रिएक्शंस। सो अगर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो ये जो सॉल्वे प्रोसेस है, जिसे अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं, मेजर इंडस्ट्रियल प्रोसेस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसे हम सोडा ऐश भी कहते हैं, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और ये जो अमोनिया सोडा प्रोसेस है ये डेवलप किया था एक बेल्जियन केमिस्ट थे अर्नेस्ट सॉल्वे ने ड्यूरिंग 1960s। ठीक है ना, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में सबसे पहले जो सॉल्वे प्रोसेस था या अमोनिया सोडा प्रोसेस था उसके जरिए प्रोड्यूस किया था सोडियम कार्बोनेट को, यानी कि सोडा ऐश को, या उसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3। सो जो प्रोसेस हमें समझना है वो है अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। हर इंडस्ट्री के प्रोसेस में सबसे अहम जो किरदार होता है वो होता है उसके रॉ मटेरियल्स का। रॉ मटेरियल्स वो होते हैं जो कि आमतौर पे उस प्रोसेस को करवाने के लिए लाजमी तौर पे मौजूद होंगे, ठीक है ना, वो मटेरियल्स होंगे तो फिर हम प्रोसेस करवा सकते हैं। तो अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल्स हैं उसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl, आम नमक। आम नमक जिसको जो है वो अगर पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ब्राइन की सूरत इख्तियार करता है, तो सोडियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है या ब्राइन को इस्तेमाल किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। लेकिन मेन अगर रॉ मटेरियल का नाम पूछा जाए तो आपने पहला रॉ मटेरियल मेंशन करना है सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए लाइमस्टोन, यानी कि चूने का पत्थर। ठीक है, ये जो लाइमस्टोन है, चूने का पत्थर, जो इसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी एक अहम रॉ मटेरियल है अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस का। वो इंशाल्लाह जब हम प्रोसेस कर रहे होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो हमें सोडियम क्लोराइड नमक इस्तेमाल करना है, हमें लाइमस्टोन इस्तेमाल करना है यानी कि चूने का पत्थर इस्तेमाल करना है, और तीसरे नंबर पे हमें चाहिए अमोनिया गैस। तो अगर देखा जाए तो पहले जो दोनों मैंने आपको बताया, सोडियम क्लोराइड और लाइमस्टोन, ये कोई कॉस्टली चीजें नहीं है, रॉ मटेरियल बहुत ही सस्ता है। लेकिन इस पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर जो असल जो महंगी चीज है वो है अमोनिया गैस। अमोनिया गैस इतनी सस्ती नहीं जितनी बाकी चीजें हैं, लेकिन अच्छी बात पता है क्या है कि ये अमोनिया गैस जो है वो हम सेव भी कर लेते हैं। इस अमोनिया गैस को हम दोबारा से इस्तेमाल के काबिल भी बनाते हैं, यानी कि हम यहाँ पर एक चैम्बर को ही पढ़ेंगे जो कि अमोनिया का रिकवरी चैम्बर होगा, और उसके जरिए जो है वो अमोनिया को रिकवर किया जाता है ड्यूरिंग अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। ठीक है जी, सो रॉ मटेरियल्स हो गए। रॉ मटेरियल से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप नंबर 1। तो मेन 3 स्टेप्स हैं जिसके जरिए अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस होता है, जिसमें से स्टेप नंबर 1 है अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। अमोनिएशन ऑफ ब्राइन यानी कि ब्राइन के साथ अमोनिया को शामिल करना,
ये है पहला प्रोसेस, स्टेप नंबर 1। इस स्टेप के अंदर क्या किया जाता है कि जो सैचुरेटेड ब्राइन है, सैचुरेटेड ब्राइन से मुराद ये है कि हमने पानी के अंदर जो है वो मिक्स कर दिया है सॉल्ट को, और अच्छा खासा सॉल्ट को मिक्स कर दिया है कि अब जो है हम जो है वो और कोई सॉल्ट मिला नहीं सकते, तो उसे हम कह रहे हैं सैचुरेटेड, पूरी तरह से सैचुरेट हो गया है। और हम क्या करते हैं, ये यहाँ पर जो है वो सैचुरेटेड ब्राइन जो है वो मौजूद है, और कहाँ से आ रहा है वही मैं प्रोसेस में समझाऊंगा आपको फर्दर। और इसको हम अलाउ करते हैं टू फ्लो डाउन एन अमोनिएटिंग टावर। ये जो टावर आपको नजर आ रहा है इसको कह रहे हैं अमोनिएटिंग टावर, इस टावर का नाम ही है अमोनिएटिंग टावर। ठीक है, इसमें हम जो है वो ब्राइन को डाउनवर्ड फ्लो कराते हैं, यहाँ से हम इस तरीके से नीचे की तरफ फ्लो कराते हैं। इस टावर की खास बात यह है कि इसमें मशरूम शक्ल की जो है वो बेफल्स होते हैं, आपको नजर आ रहा है इस तरीके के बेफल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, जब ये फिल होते हैं तो फिर नीचे की तरफ जो है लिक्विड फ्लो करता है, इस तरीके से यहाँ पे फ्लो करेगा, तो मशरूम की शक्ल के होते हैं, और इसके जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं फ्लो ऑफ ब्राइन को। मेन काम ये कि हम जो है वो फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लो कम करना हो तो कम कर सकते हैं, ज्यादा करना हो तो ज्यादा कर सकते हैं, और आमतौर पर कमी किया जाता है टू इंश्योर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ सैचुरेशन ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया को प्रॉपरली इसके अंदर मिक्स कर दें। तो ब्राइन यहाँ से आ गया और अमोनिया जो है वो यहाँ से आ गया, ये जगह हो गई अमोनिया के लिए। ठीक है, अमोनिया यहाँ से आ गया, ब्राइन यहाँ से आ गया, और दोनों मिक्स हो गए। और आमतौर पर अमोनिया को नीचे से भी छोड़ा जाता है, लेकिन ये अमोनिया कहाँ से आ रही है वो इंशाल्लाह अभी प्रोसेस में आगे समझाना है, अभी तो शुरुआत है। ठीक है जी, तो अमोनिएशन ऑफ ब्राइन हो गई, ब्राइन को अमोनिया के साथ मिक्स करा और प्रॉपरली मिक्स करा। उसके बाद बारी आती है कार्बोनेशन ऑफ अमोनिएटेड ब्राइन। अब जो ब्राइन को मैंने अमोनिया के साथ मिक्स कर दिया था इन सॉल्वे प्रोसेस, अब पता है हमें क्या करना है, अब हमें उसकी कार्बोनेशन करनी है। कार्बोनेशन का मतलब उसके साथ हमें कंबाइन करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है जी, सो देख लेते हैं पूरा प्रोसेस। इस सेकेंड स्टेप के अंदर जो अमोनिएटेड ब्राइन होता है उसको अलाउ किया जाता है कि वो एक कार्बोनेटिंग टावर, अब जो टावर है ये मेन टावर है, कार्बोनेटिंग टावर या उसे अमोनिया टावर भी कहा जाता है, सॉल्वे टावर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये सारा का सारा काम होगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं हमारे अमोनिएटेड ब्राइन के अंदर। ठीक है, इस टावर की खास बात ये इसमें बेफल्स वगैरह लगे हुए होते हैं। यहाँ से हमने इसमें अमोनिकल ब्राइन शामिल करा, यानी कि वो ब्राइन शामिल करा है जिसके अंदर यानी NaCl भी है, और उसी के साथ साथ जो है वो हमने अमोनिया को भी शामिल किया हुआ है। ठीक है, तो ये क्योंकि शामिल हुए हुए तो इस वजह से इसको अमोनिकल ब्राइन कहा जा रहा है, और ये कार्बोनेशन टावर के अंदर आ गया, कार्बोनेटिंग टावर के अंदर आ गया, यहाँ से फ्लो करता हुआ शावर की सूरत में। ठीक है जी, अच्छा इस टावर की खास बात यह है कि इस टावर के अंदर जो लाइम स्टोन की लाजमी तौर पर जरूरत पड़ती है, तो लाइम स्टोन कहाँ से आ रहा है, लाइम स्टोन आ रहा है यहाँ पर एक सेपरेट चैम्बर होता है जिसे किल्न कहा जाता है, ये जो KILN है, बेसिकली इसको सिंपल लफ्जों में हम भट्टी कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर जो है वो गर्म किया जा रहा होता है लाल ईंटों की मौजूदगी में, यानी कि भट्टी सी बनी हुई होती है, और वहाँ पर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। ठीक है जी, ताकि फिर हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिल सके, और उसी रिएक्शन के अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर शामिल की जाती है अमोनिया के अंदर। ठीक है, अभी ये अमोनिकल ब्राइन आया था, और इसके अंदर अब हम क्या शामिल कर रहे हैं, इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो नजर आ रहा है ना आपको कैल्शियम ऑक्साइड, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, लाइमस्टोन होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको जब हम हीटअप करते हैं तो नतीजे में बनता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये तो आ गया कैल्शियम ऑक्साइड जिसको फर्दर यूज करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो इधर से शामिल की जा रही होती है। तो अमोनिकल ब्राइन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को शामिल कर दिया। ठीक है जी, और हाँ इस प्रोसेस की खास बात यह है कि जो प्रोसेस होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज होती है, तो इस पूरे सिस्टम को ठंडा भी रखना होता है। तो ठंडा रखने के लिए हमने यहाँ पे एक सिस्टम लगाया हुआ है, ये कूलिंग कॉइल्स लगे हुए हैं, इन कॉइल्स के जरिए पानी फ्लो करता है। देखो यहाँ से हम ठंडा पानी इसमें दाखिल करते हैं, और वो यहाँ से सारी हीट एब्जॉर्ब करता 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 यहाँ से गर्म होकर बाहर जाता है। तो पानी तो गर्म हो जाता है, लेकिन वो इस टावर की जितनी भी हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो अमोनिकल ब्राइन को अब हमने शामिल कर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है जी, अब इसके अंदर जो पहला स्टेप हो रहा है वो क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ, और क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है अमोनियम कार्बोनेट। सो ये आ गया 2NH3, और रिएक्शन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो वी गेट NH4 2 एंड CO3, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं अमोनियम कार्बोनेट। तो सबसे पहला स्टेप तो यही हुआ, अभी चल रहा है,
अभी यहाँ पे प्रोसेस जारी है, लेकिन सबसे पहले जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो आ रही है यहाँ पर इस टावर से और फिर यहाँ पर पहुंच रही है, तो वो रिएक्ट कर रही है अमोनिया के साथ, और वो अमोनिया ये अमोनिकल ब्राइन के साथ, तो नतीजा बन गया NH4 2 और कार्बोनेट, यानी कि अमोनियम कार्बोनेट। फिर स्टेप नंबर 2, यही जो अमोनियम कार्बोनेट है वो फर्दर अगेन रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वो बनाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट, यानी कि वही रिएक्शन यहाँ पर आगे बढ़ेगा। हमारे पास क्या था, हमारे पास था अमोनियम कार्बोनेट NH4 2 और साथ में आ रहा था CO3। ये अगेन रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर तो मौजूद है ही, तो नतीजे में जो चीज बन जाती है वो बन जाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट 2NH4HCO3, ठीक है ना, ये बन गया अमोनियम बाइकार्बोनेट। तो पहले रिएक्ट करके अमोनियम कार्बोनेट बना, फिर वो अगेन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट हुआ और उसने बनाया अमोनियम बाइकार्बोनेट, और उसके बाद तीसरे स्टेप के अंदर ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है वो रिएक्ट करता है NaCl के साथ, और NaCl के साथ रिएक्ट करने के बाद ये बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि मेन काम यहां पर हो गया। अब क्या रिएक्शन हुआ कि हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है वो रिएक्ट करेगा अभी अभी जो हमने बनाया था अमोनियम बाइकार्बोनेट NH4HCO3, ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं और ये बना देगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी हमारा फाइनल मिला नहीं है जो हमें चाहिए था, और अमोनियम क्लोराइड भी बन जाता है, दोनों बन जाते हैं। ये जो चीज है ना, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, अहम चीज है जिसको फर्दर हमें यूज करना है। लेकिन ये हमारा स्टेप नंबर 2 पूरा हो गया कि कार्बोनेशन कर दिया हमने अमोनिएटेड ब्राइन की, अमोनिकल ब्राइन की कार्बोनेशन। उसके बाद अब जो सोडियम बाइकार्बोनेट बना था, जस्ट उसको हमें क्या करना है, हमें उसको कन्वर्ट करना है इन सोडियम कार्बोनेट, और जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट था, उसको सिर्फ हीट किया जाता है और हीट करने के बाद बन जाता है सोडा ऐश, यानी कि हमारा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। जो ड्राई बता दिया मैंने आपको, ड्राई सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसको हीट किया जा रहा है एक घूमते हुए एक फर्नेस के अंदर, जिसे कैल्साइनर कहा जाता है, और वो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बना देता है, यानी कि सोडा ऐश बना देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको हम रीसर्कुलेट करते रहते हैं और वो पहुंचा देते हैं हम कहां पर, कार्बोनेशन टावर में, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये आ गया हमारे पास 2NaHCO3, यानी कि सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हमने हीट करा तो इसने बना दिया Na2CO3, और इसी के साथ साथ वाटर बना, और वाटर के अलावा बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने जाया होने नहीं दिए, इन्वायरमेंट को वैसे ही इतना नुकसान पहुंचता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से हम कार्बोनेशन टावर के अंदर इस्तेमाल कराते हैं। तो आप देख सकते हो यहां से ये जो आ गया ना हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, यहां से हमने बना दिया आफ्टर कैल्सिनेशन टावर। यहाँ पे जो हमने इसको हीट अप करा है ना, इसको हमने हीट करा है, ये जहां पर भी निशान आपको नजर आ रहा है इसका मतलब ये जाहिर कर रहा है कि हमने हीट किया। तो जैसे ही हमने हीट किया, यहां से हमें क्या मिला था, यहां से हमें मिल गया था सोडियम बाइकार्बोनेट। उस सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने हीट करा तो हमें यहाँ पे बन गया Na2CO3। और फिर हमने क्या करा, इस प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने पहुंचा दिया हमारे इसी टावर के अंदर जहां पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचानी थी, यानी कि कार्बोनेशन टावर में। ठीक है भैया, मैंने अलग अलग तो बता दिया और तीनों स्टेप बता दिया आपको, लेकिन एक बड़ी अहम बात जो मैंने आपको शुरू में बताई थी, अमोनिया इतना महंगा है, उसको कैसे जो है वो हम यूटिलाइज करें, कैसे हम रिकवरी करें। तो अभी जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूं ये है अमोनिया की रिकवरी के बारे में, कि हम किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं अमोनिया को। देखो, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया था तो हमें पता है कि क्या मिला था, कैल्शियम ऑक्साइड मिला था, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि मैंने आपको समझाया। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को अगर ट्रीट करते हैं पानी के साथ तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ, यही जो कैल्शियम ऑक्साइड था इसको हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो नतीजे में बन रहा है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक मरतबा अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया तो आपको याद होगा कि हमारे पास अमोनियम क्लोराइड एक्स्ट्रा जा रहा था, है ना। हमारे पास अमोनियम क्लोराइड क्या बताया था मैंने आपको, NH4Cl, ये एक्स्ट्रा जा रहा था। तो हम क्या कराएंगे, सेकेंड स्टेप के अंदर हम इसको रिएक्ट करा देंगे NH4Cl से और नतीजे अमोनिया बन जाएगा। क्या रिएक्ट कराएंगे, अब जो दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था तो NH4Cl जो बना था, NH4Cl, इसको हम रिएक्ट करा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो भी मैंने आपको बताया इस रिएक्शन के अंदर बना। कैसे, जो कैल्शियम ऑक्साइड था उसको किल्न के अंदर जो बन रहा था ना, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करा के हमने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इधर आ गया और NH4Cl जो कार्बोनेटिंग टावर से हमें मिल रहा था उसके साथ रिएक्ट कराया।
तो हमें मिला कैल्शियम क्लोराइड, साथ में हमें मिला कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जिसको हम यूज करेंगे, और फिर यहाँ से अमोनिया हो गई हमारे पास रिकवर। और जैसे ही अमोनिया रिकवर हो जाती है, इसको दोबारा से हम जो है वो ले जाएंगे जहां पर हमने ब्राइन को अमोनिया के साथ मिक्स करा था। ठीक है, तो ओवरऑल जो प्रोसेस है ना वो देखो इसके अंदर नजर आएगा। अब आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो हमारी किताब के अंदर नहीं बताई गई हैं, लेकिन चलो अच्छी बात है, कुछ एक्स्ट्रा यील्ड मिल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले ब्राइन मौजूद है। ब्राइन क्या है हमारे पास NaCl है और वाटर है, ये आ गया हमारे पास ब्राइन। उसको हमने यहाँ पर शामिल करा और यहाँ से हमारे पास क्या आ रही थी, यहाँ से आ रही थी हमारे पास अमोनिया NH3। तो ये NH3 और इसको कंबाइन किया हमने यहाँ से। ठीक है, ये आ गया ये फिर यहाँ से ये सारा जो काम है ना ये लिखा हुआ कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो स्टोर किया। ये भी प्रोसेस तो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। तो हमने सबसे पहले इसको कूल डाउन करा और कूल डाउन करने के बाद यहाँ से फिल्टर से गुजारकर हमें मिल गए अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन क्या है, NaCl है, वाटर है और साथ साथ अब उसके साथ NH3 भी आ गया है। ठीक है जी, फिर यहाँ पर हमने शामिल करा उसको, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर एक और चीज की जरूरत थी ना, याद होगा आपको, यहाँ पे एक और चीज की जरूरत है और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें, ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रही है कहाँ से, ये जो टावर है ना कैल्सिनेशन टावर, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल रही थी कैल्शियम ऑक्साइड वाले के अंदर ना, यहाँ से भी जो कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी इधर शामिल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गई और वो हमारे अमोनिकल ब्राइन के साथ शामिल हो गई। और अमोनिकल ब्राइन के साथ शामिल होने के बाद यहाँ से इधर आ जाएगी हमारे कैल्सिनेशन के अंदर। लेकिन क्या आएगा, ये आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट से Na2CO3 को अलग कर लेंगे बाय हीटिंग, और यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही थी वो यहाँ पर चली गई। ठीक है जी, तो ओवरऑल आप देखें कोई भी चीज कहीं भी जाया नहीं हो रही। और आखिरी बात, जब हमें अमोनिया को रिकवर करना था तो यहाँ से इस जगह पर जो आया वो NH4Cl आया। NH4Cl इस तरफ आ गया निकल के ना एक्स्ट्रा। और फिर क्या हुआ, उस NH4Cl को, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, ये क्विक लाइम को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया, इसने बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर गया अमोनिया के साथ, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड मिलकर बना देंगे अमोनिया यानी कि NH3। और उसी NH3 को यहाँ से गुजार के दोबारा से यहाँ पर लेकर आ रहे हैं जहाँ पर हमें मिक्स करना था ब्राइन के साथ अमोनिया को। तो ओवरऑल बेहतरीन प्रोसेस है, जहाँ पर जो भी चीज़ें चाहिए वो वहीं पर ही प्रोड्यूस हो रही हैं। और ऑल और काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है ये सोडियम कार्बोनेट को बनाने का। ठीक है ना, तो आई होप आपको जो है वो तमाम का तमाम प्रोसेस समझ में आ गया होगा, यूजेस भी समझ में आ गए होंगे, केमिकल इक्वेशंस भी समझ में आ गई होंगी। नहीं आई हैं तो बिल्कुल लिखो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।